एक बार की बात है, एक गांव में चंदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और गठीले शरीर का नौजवान था। वह अपनी मेहनत से धरती को उपजाऊ करके सबसे अधिक फसल पैदा करता था। हंसमुख स्वभाव और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार, ये ही थी उसकी विशेषता। वह बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी पत्नी उससे भी अधिक सुंदर थी। ऐसा लगता था जैसे उन दोनों की जोड़ी खुद ईश्वर ने बनाई हो। पत्नी का नाम मंजू था। चंदन उसका हर प्रकार से ख्याल रखता था और वो भी उसे खूब स्नेह देती थी। उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने की वजह से उसने कभी किसी दूसरे पुरुष की तरफ देखा तक नहीं। गांव के बहुत से नौजवान हमेशा उसे पाने की योजनाएं बनाते रहते थे, परंतु चंदन की ताकत का उन्हें अंदाजा था, इसलिए अब तक उनके सपने अधूरे ही थे। वो बस यही कहते, चंदन से खूबसूरत ऐसे कितने पुरुष हैं इस गांव में, लेकिन ये किसी को देखती भी नहीं है। कुछ दिनों बाद चंदन के घर एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने करण रखा। अब तो जैसे उन्हें संसार की सारी खुशियां मिल गई हों। दोनों उसे बहुत प्यार करते। वह भी धीरे धीरे अपनी तोतली भाषा से उन्हें प्रसन्न रखता। कहते हैं कि ऐसी खुशी को बुरी नज़र जल्दी ही लग जाती है। यही इनके जीवन में भी होने वाला था। उसी गांव में एक अमीर सेठ रहता था, जिससे अनेक किसानों ने कर्ज लिया हुआ था। सेठ ने जब मंजू की खूबसूरती के बारे में सुना तो उसकी हवस बलवंती हो गई। किसी भी तरह वो अपनी इस इच्छा को पूरी करना चाहता था। चंदन के होते हुए उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती थी। चंदन ने आज तक उस सेठ से किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं ली थी। 7-8 आदमियों पर वह अकेला ही भारी था। इसलिए सेठ कुछ अलग सोचने लगा। अब खेतों में फसल कटाई के लिए तैयार थी। चंदन अपने खेतों में खड़ी फसल को देखकर बहुत खुश था। उसने सोचा कि मंजू के पास वैसे तो सब आभूषण है, लेकिन एक हार की कमी है। अब की बार सोने का हार बनवा कर दूंगा। इन्हीं विचारों के साथ वह घर आया और उसने मंजू को अपने मन की बात कह दी। ये क्या जी, मेरे तो सबसे सुंदर आभूषण आप हो, मुझे हार नहीं चाहिए। वो ये बातें कर ही रहे थे कि बाहर से आवाज आई, चंदन, तुम्हारे खेतों में आग लग गई है। वह नंगे पैर ही खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। वहां जाकर बिना सोचे समझे खेतों में घुस गया और आग बुझाने लगा। आग उसके कपड़ों में लग गई और वह जलकर वहीं मर गया। वो सेठ अपनी योजना में अब सफल हो गया था और किसी को शक भी नहीं हुआ। इतनी चतुराई से अंजाम दिया था। इधर जब मंजू को यह पता चला कि चंदन की आग में जलने से मौत हो गई, तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे उस सेठ पर पूरा शक था कि यह उसके सिवाय और कोई नहीं कर सकता। अब उसे तुरंत निर्णय लेना था। उसे विश्वास था कि सेठ के आदमी कभी भी आ सकते हैं, तो उसने करण से कहा कि चलो पापा के पास चलते हैं। तभी बाहर से दरवाजा खोलने के लिए आवाज आती है। मंजू ने एक चाकू लिया और पहले बच्चे को फिर खुद को मार डाला। जब दरवाजा नहीं खोला तो उन लोगों ने उसे तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। जब सेठ को यह पता चला तो वो अपना सर पीटने लगा और सोचने लगा कि इतना कुछ करने के बाद भी उसका सपना अधूरा ही रह गया।